गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्वर के बारे में सीखा था। 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। और इन स्वरों के नाम सा रे गा मा पा धा नी है। आज हम म्यूज़िक क्लास में ये स्वरों के बारे में और थोड़ा विस्तार से डीपली जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और वो प्रकार के अनुसार स्वर के नाम क्या होते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। भारतीय संगीत पद्धति में दो तरह के स्वर होते हैं। एक होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। भारतीय संगीत में 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। संगीतज्ञों के द्वारा इन 7 स्वरों के स्थान निर्धारित किए गए हैं। जब कभी ये स्वर अपने निर्धारित स्थान पर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। और इन शुद्ध स्वरों का नाम सा रे गा मा पा धा और नी है। विकृत स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं उनमें से 5 ऐसे स्वर हैं जो कि अपने निर्दिष्ट स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं और कुछ स्वर अपने निर्दिष्ट स्थान से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इन स्वरों को विकृत स्वर कहा जाता है। ये चढ़ने और उतरने का जो नियम है उसके आधार पे विकृत स्वर को और 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे उतर जाते हैं उन्हें कोमल विकृत स्वर कहा जाता है और जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर चढ़ जाता है उसे तीव्र विकृत स्वर कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम के माध्यम से और इजीली समझ सकते हैं। डायग्राम में अभी हमें जो स्वर दिख रहे हैं वो शुद्ध स्वर हैं क्योंकि ये अभी अपने निर्दिष्ट स्थान पे हैं। जब कभी कोई स्वर अपने निश्चित स्थान या निर्दिष्ट स्थान पर होता है तो उसे शुद्ध स्वर कहा जाता है। इन स्वरों में से 5 स्वर ऐसे हैं जो कि अपने निश्चित स्थान को परिवर्तन करते हैं और ये 5 स्वर हैं रे गा मा धा और नी। ये 5 स्वरों में से रे गा धा और नी स्वर अपना निर्दिष्ट स्थान से नीचे आते हैं और मा स्वर अपना निर्दिष्ट स्थान से ऊपर आता है। जब कोई स्वर अपने निर्दिष्ट स्थान से नीचे आते हैं तो उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। तो रे गा धा और नी स्वर के कोमल स्वर होते हैं क्योंकि ये स्वर अपने निर्दिष्ट स्थान से नीचे आते हैं। और जो स्वर अपने निर्दिष्ट स्थान से ऊपर जाता है उसे तीव्र स्वर कहा जाता है। इसलिए मा स्वर का तीव्र स्वर होता है क्योंकि मा स्वर अपने निर्दिष्ट स्थान से ऊपर आता है। कोमल स्वरों में नीचे अंडरलाइन दी जाती है जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। रे गा धा और नी स्वर के नीचे अंडरलाइन दिया गया है। उसी तरह से तीव्र स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा मतलब बार लाइन दी जाती है जैसे मा स्वर के ऊपर दी गई है। आज का इस कक्षा से हमें पता चला स्वर 2 तरह के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर टोटल 7 होते हैं, कोमल स्वर टोटल 4 होते हैं और तीव्र स्वर ओनली 1 होता है, वो मा स्वर होता है।
तो टोटल अभी हमारे पास 7 + 4 + 1 12 नोट हो गए। तो टोटल 12 स्वर हैं, उनमें से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर है।